Hello, once again we are back. Welcome to all in the Focus Academy. और हमारा जो सीरीज चल रहा था क्लास 10 साइंस का, उसमें हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 1 को कवर किए थे। उससे पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री कवर किए थे वीडियो। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जरूर देखना चाहिए आप सभी लोगों को, जिससे आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम आ रहेंगे वो आपका रिजॉल्व होगा, वो उसका सोल्यूशन है ना। अगर वो आपने वीडियो देख लिया तो केमिस्ट्री का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर पार्ट 1 हमने कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2 कवर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यही रहेगा, हम लोग इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले, टाइम यूटिलाइज करते हुए। गर्मी तो वैसे बहुत पड़ ही रही है ना, फिर भी करना तो है ही। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो लगभग हम बोल सकते हैं 5 से 6 टाइप का हम लोग ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हम लोग बोलेंगे? सबसे पहला होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हम लोग इतना पढ़ेंगे। रिडॉक्स भी आता है, इसके अलावा भी होता है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, वो सब चीजें हम लोग समझेंगे। रिडॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10th में। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कितने तरह के होंगे ये सब पूरा लिखा हुआ है नंबरिंग में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में लगभग हम लोग 2 कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना, कंबाइंड होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 or more than 2 सब्सटेंस कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? 2 या 2 से अधिक जो भी सब्सटेंस है वो कंबाइंड होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी वी कैन डिफाइन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substance combined together to form a single product. फॉर एग्जाम्पल, ये A है और ये B, ये 2 रिएक्टेंट्स है और ये आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, वो क्या हो गया? AB। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पे लिखा है Mg+O2, Mg+O2। ठीक है, MgO2 के साथ कंबाइंड होके क्या बना देगा? MgO का फॉर्मेशन करेगा। समझ लेते कैसे, देखिए, इसलिए बोले थे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ये जो नंबर लिखा है ये बैलेंसिंग से आता है, फर्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग समझाया गया है। नहीं देखा आपने तो उसे जाकर जरूर देखिए। ये MgO ही क्यों बना? MgO2 क्यों नहीं बना? Mg2O क्यों नहीं बना? तो उसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2+ और इसका क्या होगा? ऑक्सीजन का 2-। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों सेम सेम होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? MgO लिखेंगे। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए प्रॉपर वे में, सुनिएगा ध्यान से, प्रॉपर वे में स्टेट लिखना कंपलसरी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में हुआ, तो जो मेटल का ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा लिखा है H2 हाइड्रोजन गैस है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है। और ये ऑक्सीजन लिखा है, तो कंबाइंड होकर क्या बना दिया? H2O बना दिया। और H2O क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप कैसे बन रहा है ये इक्वेशन धीरे धीरे। ठीक है, दूसरा, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दे तो ये CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, है ना। यहाँ पे पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो बैलेंसिंग पार्ट 1 में डिस्कस किया गया था। आपने नहीं देखा है तो अब जाके एक बार जरूर देखिए पार्ट 1 को।
इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन 2 और एक 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें, इसका मल्टीपल बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 2 लिख दे और यहाँ पे 2 लिख दे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 और यहाँ से 2, टोटल हो गया 4, और ये भी हो गया 4 और कार्बन हो गया 2, तो ये बैलेंसिंग से आया वहां पे, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, ऑक्सीजन होगा, कंबाइंड होकर CO2 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या है, गैस होता है एक, ठीक। सिमिलर SO2 की बात कर रहे थे, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है, ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, वो भी गैस है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक। और ये जो बना हम इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, CaOH ट्वाइस, और इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, और लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो ये होगा क्या, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और हीट रिलीज करता है, क्या करता है, हीट देता है, ठीक है। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के साइड में हीट मिलता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, यही नहीं अभी और देखिए। तो क्या है पहला, देखिए NH3 अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट गैसियस स्टेट में यहाँ पे, है ना। जब ये इससे कंबाइन होगा तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, किसका जुड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, क्या, NH4Cl बन गया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम, सोडियम क्लोरीन से कंबाइन होगा तो Na+Cl2, तो क्या बना देगा, 2NaCl का फॉर्मेशन होगा, 2 बैलेंसिंग से आया, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। सोडियम का स्टेट सॉलिड होगा, क्लोरीन गैसियस स्टेट में होगा, और NaCl हमको सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे मिला, ठीक। सिमिलर बात कर रहे हैं जिंक का, जिंक है मेटल तो सॉलिड स्टेट में होगा, जिंक जब सल्फर से कंबाइंड होगा तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, वो भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आएगा निकल के। सिमिलर एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, है ना, ये समझिएगा कैसे हुआ। यहां पे बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो क्या बना दिया, Al2O3 का फॉर्मेशन किया। अब कैसे, तो एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, 2 - 3+ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, Al2O3 का फॉर्मेशन होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे Al2O3, आगे 2 लिखा है जो कि बैलेंसिंग से आया है, ठीक है। हम यहाँ पे अब बैलेंसिंग डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। चलिए ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर CO2 का फॉर्मेशन करेगा, वो कि गैसियस स्टेट में होगा। गैस आपको धीरे धीरे स्टेट आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना, लिखते लिखते इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा तो 1:3 में कंबाइंड हो रहा है, किस रेशियो में, 1:3 में, और क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, है ना, ठीक। और ये भी गैस था, ये भी गैस था, अमोनिया भी क्या होता है, गैस होता है। फास्फोरस है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 का फॉर्मेशन कर दिया, सॉलिड स्टेट में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये क्लोरीन के साथ मिक्स हुआ तो 3 और 2 5 यानी PCl5 बन जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, अगर H2O में, अगर हम लोग H2O में सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स कर दे लिक्विड में, ठीक है, तो वो कंबाइंड होके H2SO3 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इसी तरह से देखिए, अगर CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O में तो ये बनाता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता, ठीक है। वो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, उसको सीरियस नहीं ले लेने का, ठीक है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व होता है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमिलर, फिर एक एग्जांपल आ गया हमारे पास, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 गैस से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, अभी बताएंगे क्विक लाइम का यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी व्हाइट वॉशिंग में क्विक लाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, अरे सब जोड़ जाड़ के एक चीज लिख देना है बस, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सबको जोड़ जाड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता, देखिए कैल्शियम 1 है,
ऑक्सीजन 2 और एक 3 हो गया, और एक कार्बन है, तो कैल्शियम 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। एक ही ना बनना चाहिए, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो कौन सा होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बट डीकंपोजिशन में क्या होगा? डीकंपोजिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करेगा? वो टू आर मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। क्या करेगा? टू आर मोर देन टू सब्सटेंस में टूट जाएगा। यानी एक एग्जांपल देके तो बता रहा है अभी, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट जो होगा टू आर मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। जैसे ये ए बी था, तो ए प्लस बी अलग अलग हो गया, है ना, टूट गए हो। सुने ना, मैं तो टूट गए भाइयों, वही वाला हाल है, ये टूट जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? वो सुने भी हो गए एक गाना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो ये भी टूट गया यहाँ पे। चलिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल substance or compound breakdowns into two or more than two simpler substance। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ये उसका जनरल नोटेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और हम उस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम यानी CaO और CO2 में टूट गया, CaO और CO2 में टूट गया, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब वाटर में हम लोग करंट पास करा दे तो वो H2 और O2 में टूट जाएगा, H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं AgCl का, AgCl की बात कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड का। वो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखा हो तो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। तो टूट तो सब रहे हैं, है ना, टूट तो सब रहे हैं, है ना। टूटने का तरीका बदल गया सबका, है ना, टूटने का तरीका सबका बदल गया। कोई हीट करने पे टूट रहा है, तो कोई करंट पास कराने पे टूट रहा है, अब कोई एवीए सनलाइट में टूट गया, है ना, कोई एवीए सनलाइट में टूट गया। तो टूटने के तरीके के बेसिस पे मतलब ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। तो टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऐसे एक बार लिखना सिखाते, तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। H2O की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, है ना, तो ये बन जाएगा H2 प्लस O2, बैलेंसिंग से 2 आएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है AgCl की बात कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पे ये 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको डार्क प्लेस में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, डार्क प्लेस पर रखते हैं इसको स्टोर करके, ठीक है। चलिए, तो इन टूटने के तरीके के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप का होगा। कितने तरह का होगा? तीन तरह का होगा। पहला कौन सा होगा? जो हीट करने पे टूटा था। पहला कौन सा होगा? हीट करके तोड़ दिए थे, तो वो होगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। क्या होगा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। दूसरा, करंट पास कराए थे भैया, तो जब करंट पास कराएंगे तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट भैया, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट गया, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट गया तो उसको बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इधर आप मत ध्यान दीजिए, बाद में ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप टाइप ध्यान दीजिए, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से बताना?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का? 3। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराए थे ना, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ था तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आज का ये हम लोग का टारगेट पूरा यही तीनों कवर करना रहेगा। हम लोग तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो पूरा हीट करने के बाद तोड़ के रख देता है। ठीक है, चलिए समझते देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, तो हम बताएंगे इट इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a single substance is split into two or more than two simpler substance by heating मतलब हीट करने पे टूट गए हो। ठीक है, तो क्या होगा? a thermal decomposition reaction is a type of chemical reaction in which the single compound breaks down into two or more than simpler substance when heated, या by heating, जब उसको हीट करेंगे तब ऐसा होता है। दिख रहा होगा, ये एक सिंगल सब्सटेंस, हम इसको हीट किए और ये टूट गए हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें इस कौन सा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो इस थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हो क्या रहा था, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हीट सप्लाई कर रहे थे। तो ये होगा क्या, ये जो सिंगल सब्सटेंस है वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, क्या है ना, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो केमिकल बॉन्ड्स होगा वो ब्रेक होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाके वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब एंडोथर्मिक होता क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, है ना, ठीक, हीट सप्लाई कर देते हैं, और अगर हमको फाइनल प्रोडक्ट में हीट अगर मिलता है, हीट एग्जर्टेड होता है, तो वहां पे क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट पे मिले, एंडो मतलब हम लोग सप्लाई कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एनर्जी टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स होल्डिंग द रिएक्टेंट्स टुगेदर इज कॉल्ड द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्लासिक एग्जांपल है, जिसमें होगा क्या, जो हम हीट सप्लाई किए थे वो बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट गए। ठीक, समझ में आ गया? अब हम इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया गया है ना, जो चीज हम लोग बोल रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। इसको हम एक और नाम से थर्मोलिसिस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको थर्मोलिसिस नाम से भी जाना जाता है। ये ए बी था, हीट किए, ए प्लस बी में टूट गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल अच्छे खासे वाले। ठीक है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल हम पढ़े थे, याद है क्या? अभी पीछे पढ़े थे, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइम स्टोन बोलते हैं। अच्छा सुनिएगा, CaO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, और CaOH ट्वाइस को हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और लाइम वाटर बोल लो। ठीक है, और CaCO3 को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन बोलते हैं। समझ में आया क्या? बताओ, CaO को क्या बोलेंगे? क्विक लाइम, है ना। CaOH ट्वाइस को क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर, और CaCO3 को क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग हीटिंग की बात कर रहे हैं, किसका? लाइम स्टोन का। किसका बात कर रहे हैं? लाइम स्टोन की हीटिंग की बात कर रहे हैं, यानी CaCO3 को हम लोग हीट करने वाले हैं। तो जब हम लोग CaCO3 को हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। क्या होगा? CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए तो CaO का फॉर्मेशन हुआ और CO2 मिला। ठीक है, CaO का फॉर्मेशन हुआ और CO2 मिला। अब कैल्शियम कार्बोनेट कौन से स्टेट में था? तो सॉलिड स्टेट में। अच्छा, एरो के ऊपर ये जो डेल्टा बना है ना, डेल्टा, ये दिखा रहा है हीटिंग। क्या दिखा रहा है? हीटिंग दिखा रहा है ना। ठीक है, तो हुआ क्या? CaO बना, इसका स्टेट होगा सॉलिड, और CO2 बना, उसका स्टेट क्या होगा? गैसियस स्टेट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट की बात करते हैं। लेड नाइट्रेट कैसे बनेगा? देखिए, लेड का फॉर्मूला, लेड का सिंबल होगा Pb, और नाइट्रेट क्या होगा? NO3।
इसका वैलेंसी होता है 1 माइनस और इसका वैलेंसी तो होता है 2 प्लस। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना देगा, PbNO3 ट्वाइस बना देगा। क्या बना देगा, PbNO3 ट्वाइस बना देगा। तो हम पूछे बताओ लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो PbNO3 ट्वाइस होगा। क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, क्लियर हुआ क्या। तो हम उसको हीट करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 आर मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 और बैलेंसिंग से ये नंबर आगे आया है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 2PbNO3 ट्वाइस, सॉलिड स्टेट में था हम इसको हीट किए तो 2PbO बना दिया, है ना, लेड ऑक्साइड बना दिया। लेड का बैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसलिए ऑक्सीजन के बैलेंसी की इक्वल है। तो PbO बना, 4NO2 बनेगा और O2 का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। चलिए दूसरा समझते हैं, दूसरा भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एकदम, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। तो जब लोग फेरस सल्फेट की बात करते हैं, फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट की बात करेंगे हीटिंग का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले देखिए Fe और SO4, इसका होगा 2 माइनस, इसका क्या होगा 2 प्लस। जब आयरन का वैलेंसी 2 लेते हैं तो उसको पढ़ते हैं फेरस और 3 लेंगे तो पढ़ेंगे फेरिक। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये दोनों सेम सेम है तो बनेगा FeSO4। FeSO4, ये सारी चीजें हम लोग आपको बेसिक सिखा चुके हैं, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जाके देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, तो FeSO4 की बात करते हैं तो Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा प्लस SO2 और SO3 बनेगा। ठीक, FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, बैलेंस से आगे 2 आया वहां पे, 2FeSO4। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, 2KLO3, 2KLO3 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बना देगा, 2KCl प्लस 3O2 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना, क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो वहां भी हम बताएंगे कि जो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर होगा तो वो जब हीट करेंगे तो बनाएगा साल्ट, वाटर और CO2। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बनाएगा, साल्ट, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन करेगा, उससे ये बना हुआ है। तो कैसे होगा, NaHCO3 को हम लोग हीट करेंगे जब, ठीक है, यहां पर लिख के बता रहे हैं, देखिए NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस कर देंगे इक्वेशन, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6, तो 3 4 2 6, कार्बन 2, कार्बन कार्बन एक इधर 2, हो गया बैलेंस। तो ये आगे आपको फॉर्मेट भी इसका समझ में आ जाएगा कि यही क्यों बना। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 का फॉर्मेशन करता है। आगे एक चैप्टर में लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला इक्वेशन वही लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट इसको पढ़ते हैं, H2O और CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप इसमें से जिस इक्वेशन को हमने इंपॉर्टेंट बताया आप उसको मार्क कर लेना जरूर से। ठीक है, तो ये क्या था मेरा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या था थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन का, जिसमें हम लोग करंट पास करा दिए थे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वही वाला, है ना। तो यहाँ पे वही आ गया, 440 वोल्ट नहीं चाहिए, बट हम लोग इसमें करंट पास करा के चेक करते हैं। तो होगा क्या, तो करंट पास कराने के बाद वो क्या होगा, डीकंपोज हो जाएगा 2 or more than 2 simpler substance में। यानी it is the type of decomposition reaction in which a single substance is split into 2 or more than 2 simpler substance by passing electricity। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, लिखा है डिफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक, अच्छा हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल देते हैं। तो ये होगा electrolytic decomposition reaction and electrolytic decomposition reaction also known as electrolysis, है ना। It is a type of chemical reaction in which a single compounds break down into two or more than
टू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट, जब करंट पास करा दे 440 वोल्ट, है ना। देखो अब ये होगा क्या, तो ये दिखा रहा है कि ए भी एक सिंगल सब्सटेंस था, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए तो ए प्लस बी में टूट गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझ लेते हैं। होगा क्या, वाटर में जब हम लोग करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2, ये बनता है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसको समझ लेते हैं यहाँ पे, इसमें बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा दिखाया गया कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है पूरा। इसमें होगा क्या, एक पावर सप्लाई सोर्स होगा, यहां से हम लोग करंट पास कराएंगे, यहाँ पर डीसी पावर सोर्स लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेट्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक क्या होता है मेरा कैथोड होता है। तो एनोड को हम लोग जोड़ते हैं प्लस वाले टर्मिनल से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कैथोड को हम लोग जोड़ते हैं माइनस वाले टर्मिनल से तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जिसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट इसमें वाटर भरा हुआ है, तो अगर वाटर है तो इसका फॉर्मूला हुआ H2O, जब इसमें करंट पास कराएंगे तो ये टूटेगा और H2 और O2 का फॉर्मेशन करेगा। अब हमको तीन चीजें इसमें समझना है। देखिए पहला चीज, इसका स्टेट लिखते हैं, ये लिक्विड स्टेट में था, ये गैस स्टेट में मिलेगा, और ये भी क्या मिलेगा, गैसियस स्टेट में मिलेगा। एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन का बैलेंसी क्या होता है, निगेटिव, है ना। ऑक्सीजन का बैलेंसी क्या होता है, 2 माइनस होता है क्या, है ना। यानी ऑक्सीजन माइनस है, 2 माइनस है, तो वो भाग के किधर जाएगा, प्लस वाले पे, किधर जाएगा, प्लस वाले पे। तो ऑक्सीजन हमको कहां मिलता, जो इक्वेशन हमने लिखा था 2H2O2, तो ये बनेगा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे, तो ये बन गया 2H2 प्लस O2, ठीक। 2H2 प्लस O2 मिला, ये लिक्विड स्टेट में था, ये गैस था, ऑक्सीजन का बैलेंसी होता है माइनस O2 माइनस, तो ये जाके कहां मिलेगा, प्लस वाले पे, यानी एनोड पर मिलेगा। कहां मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। तो हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। अरे मेरे पास दो टर्मिनल है, एक एनोड पे मिलेगा, दूसरा कहां मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्टेन होते हैं। इस पे 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये इक्वेशन पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा कि 2H2O2 वाला लिक्विड स्टेट करंट पास करा दिए तो 2H2 प्लस O2 मिला, ये गैस लिखेंगे, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है। दूसरा चीज, ऑक्सीजन इज ऑब्टेन ऑन, ऑक्सीजन कहां पे मिलेगा, तो एनोड पे मिलेगा, ऑक्सीजन माइनस था, एनोड पे मिलेगा। तो हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, ठीक। और दूसरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो चेक करके बताओ ना, यहाँ पे 2 लिखा है क्या, और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो हम पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। क्या आएगा, 2:1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से सुनना, पूरा बात ध्यान से बता रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो 2H2 प्लस O2, ये वाला 2H2O वाला लिक्विड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए, 2H2 बना, गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक। दूसरा चीज, ऑक्सीजन माइनस होगा तो प्लस वाले पे मिलेगा, प्लस कौन होता है, एनोड, और हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे, ऑक्सीजन इज ऑब्टेन ऑन, ऑक्सीजन एनोड पे, ठीक है, और हाइड्रोजन कहां पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, या इनका मोलर वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सेम, अब देखिए सेम कहानी होगा किसके साथ भी, NaCl के साथ। अब मान लो इसी इलेक्ट्रोलिसिस पूरे सेटअप में हम लोग लिक्विड को हटा के, मतलब वाटर को हटा के NaCl डाल दिए, बट कौन से स्टेट में होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में, इसलिए लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है। मोल्टेन NaCl डाल दिए। अब होगा क्या, जब करंट पास कराएंगे तो हो ये होगा NaCl, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए तो ये बन जाएगा Na प्लस Cl2, यहाँ पे 2 आएगा। ये लिक्विड स्टेट में था, सोडियम सॉलिड होगा, और ऑक्सीजन क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलेगा क्या, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब बताओ, क्लोरीन होता है माइनस, कहां मिलेगा, एनोड पर, कहां मिलेगा, एनोड पर, और ये कहां मिलेगा, कैथोड पर। हम पूछे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, 2:1, जो नंबर लिखा है आगे, है ना, 2:1 में मिलेगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह देखिए, ये वाला भी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना इसको बोल देते हैं, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, अब देखना होगा क्या, जैसे हम बात करेंगे Al2O3 का, ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो होगा क्या, ये बनेगा Al प्लस O2, यहाँ पे 4 आ रहा होगा क्या, बैलेंसिंग से 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, सॉलिड, और ये क्या था, गैस, और ये क्या था मेरा लिक्विड, मॉल्टेन मतलब लिक्विड होना ही चाहिए, ठीक। अब ऑक्सीजन माइनस है तो कहां मिलेगा, एनोड पर प्लस वाले पे, और ये कहां मिलेगा, कैथोड पे, ठीक है, कहां मिलेगा, कैथोड पे। अब हम पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इस बार आंसर 2:1 ना आके क्या आएगा, 4:3 आएगा, क्या आएगा, 4:3 होगा, ठीक। अगर ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें जो मेटल होता है, मेटल वो कौन सा टर्मिनल पे मिलेगा, एनोड पर या कैथोड पर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। चलिए लास्ट हम बात करेंगे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का, है ना, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरा टाइप चल रहा है, ये लास्ट पॉइंट है। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब वही हो गया, टूटना, डीकंपोजिशन का मतलब वही होता है, डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, और फोटो डीकंपोजिशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में या कोई लाइट हुआ, यूवी रे हुआ, इन सब के प्रेजेंस में टूट जाना, ठीक है। तो हम बताएंगे क्या, इट इज अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसमें भी क्या होगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। देखो, a type of chemical reaction in which a single compounds break down into two or more simpler substance absorbing the light energy such as sunlight or ultraviolet ray is called photo decomposition reaction, ठीक है। और हम इसको इसको बोल देते हैं फोटोलिसिस और फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दीज रिएक्शन आर इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तभी टूटेगा। जैसे ये है, ए बी है, ए बी है, यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट्स है, सनलाइट के प्रेजेंस में था, टूट गया ए प्लस बी में, ठीक है। तो ये हीट सनलाइट के एब्जॉर्ब करके ही टूटा है यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं ये सब, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख ले, तीनों एग्जांपल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला, चार में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, दो बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे 2AgCl की, सिल्वर क्लोराइड का, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो 2Ag प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, टूट जाएगा। उसी तरह से सेम सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने पे 2Ag और Br2 का फॉर्मेशन करता है। ये लिखा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो H2O और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और ये O3 ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, ओजोन जो होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और ओ नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये था, इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ठीक है। अब आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस सब पे डिस्कस करेंगे, बट एक चीज अभी बता देते हैं यहाँ पे, ये जो AgCl और AgBr है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ यूज किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन अच्छे से कंप्लीट हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में इतना मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।